नमस्कार मित्रों, जय हिंद दोस्तों। सुतार क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि जो आधुनिक भारत का जो इतिहास है, यानी आधुनिक भारत के इतिहास के बारे में हम ब्रिटिश सरकार के द्वारा भेजे गए जो प्रस्ताव थे, यानी 1947 से पहले पहले और 1947 तक जो भी भेजे गए प्रस्ताव थे, उनमें से भी एक प्रमुख प्रस्ताव है साइमन कमीशन, जो 1927 और 28 में जो इसकी रूपरेखा तैयार की गई थी, 28 में इसको भेजा गया था। उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे साइमन कमीशन। तो सबसे पहले साइमन का अर्थ स्पष्ट कर लेते हैं। यानी साइमन क्या है? यानी साइमन एक अंग्रेज व्यक्ति का नाम है जिसका पूरा नाम है सर जॉन आल्सेब्रुक साइमन। ये साइमन का पूरा नाम है, यानी अंग्रेज यानी व्यक्ति का, अंग्रेज ऑफिसर का पूरा नाम है। और जो कमीशन का अर्थ होता है, कमीशन का आमतौर पर आप सभी जानते हैं, कमीशन का मतलब होता है आयोग। इस आयोग को यानी किस सरकार के द्वारा भेजा गया था? ब्रिटिश सरकार के द्वारा, यानी ब्रिटिश सरकार के द्वारा। ब्रिटिश सरकार के द्वारा भारत भेजा गया। अब हम बात करें कि भारत क्यों भेजा गया था। यानी इसका गठन तो 1927 में हुआ था, 1927 में, और इसको भारत भेजा गया था 3 फरवरी 1928 को। सबसे पहले बंबई में आया था। तो ब्रिटिश सरकार के द्वारा भारत भेजा गया था। क्यों भेजा गया था, उसके भी पीछे कारण थे। कारण 1 नंबर, यानी ब्रिटिश सरकार के द्वारा इससे पहले, यानी 1927 से पहले 1919 में मार्लेमेंटो सुधार अधिनियम भेजा गया था, जिसके कारण भारतीय जनता में असंतोष की स्थिति उत्पन्न हो गई, क्योंकि इस अधिनियम के माध्यम से ब्रिटिश सरकार के द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार किया गया था। इसके कारण यानी भारतीय जनता में असंतोष उत्पन्न था। वो दूसरा था दूसरा कारण था जो असहयोग आंदोलन था। यानी असहयोग आंदोलन गांधी जी के द्वारा चलाया गया था। उस असहयोग आंदोलन का यानी ब्रिटिश सरकार यानी उस असहयोग आंदोलन के प्रभाव को कम करने के लिए इस प्रकार का प्रस्ताव या आयोग लेके आ रही थी, यानी जिसको साइमन कमीशन के नाम से जाना जाता है। और तीसरा जो कारण यानी इस भेजने का जो मुख्य उद्देश्य था, मतलब तीसरा जो प्रमुख मुख्य उद्देश्य था, वो था भारत में संवैधानिक रूप से सुधार करना। यानी भारत में संवैधानिक रूप से सुधार करना इसका तीसरा मुख्य उद्देश्य था। अब हम बात करेंगे यानी ब्रिटिश सरकार के द्वारा भेजा गया था और इसके क्या क्या कारण थे। वो कारण भी पढ़ लिए। 1919 का मार्लेमेंटो सुधार अधिनियम था, और दूसरा कारण था असहयोग आंदोलन का प्रभाव कम करने के लिए। तीसरा था भारत में संवैधानिक रूप से सुधार, यानी ब्रिटिश सरकार के द्वारा भेजा गया था, यानी साइमन कमीशन को। उसके बाद यानी भारत कब आया था, यानी भारत के बारे में इसका जो गठन हुआ था
वो तो हुआ था 1927 में। और भारत आगमन 3 फरवरी 1928 को मुंबई में, यानी वर्तमान में मुंबई में भेजा गया था। और इस आयोग का यानी मुख्य कार्य क्या था, यानी भारत तो भेज दिया गया था ब्रिटिश सरकार के द्वारा, यानी इस आयोग का जो मुख्य उद्देश्य या मुख्य कार्य क्या था यानी भारत भेजने का। सबसे पहले जिससे यहाँ पर यानी भारत में उत्तरदायी सरकार का गठन, यानी इस आयोग का मुख्य कार्य था कि भारत में जाकर ऐसी स्थितियों का पता लगाना कि भारत में उत्तरदायी सरकार का गठन हो सकता है कि नहीं। और दूसरा कारण था प्रांतों में द्वैध शासन लागू करना, यानी दूसरा जो मुख्य कार्य था प्रांतों में द्वैध शासन लागू करना, यानी प्रांतों में द्वैध शासन लागू करना है या नहीं है, यानी प्रांतों में द्वैध शासन लागू करना उचित है या नहीं है, इसका पता लगाना था। और ये दो प्रमुख कार्य थे, यानी भारत भेजने के यानी साइमन कमीशन, इन दो कार्यों के लिए भारत आया था। और इन दो कार्यों के कारण ही साइमन कमीशन के द्वारा यानी अपनी सुझाव प्रस्तुत किए गए। अब हम बात करेंगे साइमन कमीशन में कुल कितने सदस्य थे और ये भारत कब आया था और भारत के कौन कौन से शहरों में यानी आया था और भारत के कौन कौन से शहरों में इसका प्रचार किया गया था साइमन कमीशन का ब्रिटिश सरकार के द्वारा। तो अब हम बात करेंगे यानी इस समिति यानी साइमन कमीशन की समिति के बारे में। तो आपको इन यानी साइमन कमीशन के सदस्यों की संख्या याद करने के लिए आपको सबसे पहले जो साइमन का प्रथम जो शब्द है सा ले लेना है और 7 कर देना है यहाँ पे। तो साइमन यानी कितने सदस्यों का था, 7 सदस्यों का। सात सदस्यों का एक आयोग था और इसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। इसके कारण ही आगे यानी ब्रिटिश सरकार के खिलाफ यानी साइमन कमीशन के खिलाफ यानी भारतीय जनता के द्वारा अलग अलग स्थानों पर इसका विरोध प्रकट किया जाएगा। तो सबसे पहले भारत के मुंबई शहर में, फिर कोलकाता, लाहौर वर्तमान पाकिस्तान, लाहौर, लखनऊ, विजयवाड़ा, हैदराबाद और पुणे अन्य स्थान थे, पटना था आदि। यानी साइमन कमीशन 7 सदस्यों का एक आयोग था और सबसे पहले जो मुंबई पहुंचा था 3 फरवरी 1928 को। मुंबई पहुंचने के बाद ये क्रम आपको यानी अलग अलग परीक्षाएं में पूछा जाता है।
जो साइमन कमीशन के बारे में हम बात कर लेंगे। साइमन कमीशन भारत कब आया था, इसका गठन किस सरकार के द्वारा किया गया था, और भारत आने का मुख्य जो कारण क्या था, और भारत भेजने का मुख्य कारण क्या था, और भारत कब आया था, और भारत के किस शहर में आया था, और इसका जो मुख्य कार्य क्या था, और भारत के कौन कौन से शहरों में आया था, और कितने सदस्यों का आयोग था, उसके बारे में बात कर ली। अब हम बात करेंगे जैसे जैसे भारत में इसका आगमन होता गया, यानी जैसे मुंबई में आगमन होता गया, तो सरकार यानी मुंबई के यानी जो लोगों के द्वारा इसका विरोध किया गया था। मुंबई के बाद कोलकाता में विरोध किया, और उसके बाद लाहौर में। तो लाहौर में विद्रोह यानी साइमन कमीशन का विरोध। साइमन कमीशन का आप समझते हैं कि यानी साइमन कमीशन का विरोध क्यों किया, ये तो एक अच्छा आयोग था, लेकिन साइमन कमीशन का भारतीय लोगों के द्वारा इस कारण यानी विरोध किया गया क्योंकि इस आयोग में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। एक भी भारतीय सदस्य न होने के कारण भारतीय जनता के द्वारा इसका विरोध किया गया था। और भारत के अलग अलग स्थानों पर यानी जो स्थान यहाँ पे लिखे गए, इन स्थानों पर इन साइमन कमीशन का भयंकर विरोध किया गया। और साइमन कमीशन के विरोध में साइमन गोबेक साइमन वापस जाओ के नारे गूंजने लगे थे, यानी साइमन गोबेक साइमन वापस जाओ, इस प्रकार के नारे गूंजने लगे थे। और लाहौर में साइमन कमीशन का जो विरोध किया गया था वो लाला लाजपत राय के द्वारा किया गया था। यानी साइमन कमीशन का जो लाहौर में विरोध किया गया था वो लाला लाजपत राय तथा उनके जो कार्यकर्ता थे, जो कांग्रेस समिति के जो अलग अलग सदस्य थे या कार्यकर्ता थे, उनके द्वारा लाहौर में इसका भयंकर विरोध किया गया था। और लाला लाजपत राय इस प्रदर्शन में शामिल होकर इसका भयंकर विरोध किया, यानी ब्रिटिश सरकार का, क्योंकि भारतीय सदस्य न होने के कारण और भारतीय सदस्यों यानी जो अलग अलग जो कार्य करते हैं उनकी यानी उनका इस आयोग में कुछ महत्वपूर्ण न होने के कारण लाला लाजपत राय के द्वारा, जिन्हें पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है, और इस यानी लाहौर प्रदर्शन के कारण यानी लाहौर में प्रदर्शन करने के कारण ब्रिटिश सरकार के द्वारा यहाँ पे लाठीचार्ज करवाया गया था यहाँ लाहौर में, इन्हें प्रदर्शन को काबू करने के लिए। इस प्रदर्शन के विरोध में या इस प्रदर्शन में शामिल जवाहरलाल नेहरू, गोविंद वल्लभ पंत, यानी लाला लाजपत राय के साथ साथ जवाहरलाल नेहरू, गोविंद वल्लभ पंत के द्वारा लाहौर में साइमन कमीशन का विरोध किया गया। इस विरोध में पुलिस के लाठीचार्ज के कारण लाला लाजपत राय बुरी तरह घायल हो गए थे और जवाहरलाल नेहरू भी घायल हो गए थे। और जो गोविंद वल्लभ भाई पंत है, जो भारत के पूर्व गृह मंत्री, और वो अपंग हो गए थे। और कुछ समय बाद लाहौर में यानी पंजाब के केसरी के नाम से विख्यात लाला लाजपत राय की यानी लाठीचार्ज में घायल होने के कारण 17 नवंबर 1928 को इनका देहांत हो गया था। और इनके यानी मौत की खबर सुनकर भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव के माध्यम से यानी 1928 में सारडस के स्थान पर स्कॉट्स की हत्या की गई थी, वो इन्हीं का परिणाम था। यानी इनकी याद को या इनकी हत्या का बदला लेने के लिए इस प्रकार का कदम उठाया गया था। और इसके बाद ही
यानी भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को 1931 में फांसी की सजा दी गई थी। जब 1927 में वार्षिक अधिवेशन हो रहा था कांग्रेस का, तो वहां की अध्यक्षता कर रहे थे डॉक्टर अंसारी। डॉक्टर अंसारी के द्वारा साइमन कमीशन का भी विरोध किया गया था। और भारत में उस समय अलग अलग जो यानी सभाएं थी, यानी महासभाएं थी, वो जैसे हिंदू महासभा, वो स्वराज सभा और मुस्लिम लीग। साइमन कमीशन, ये साइमन कमीशन भारत में कब आया था? 1927 और 28 के माध्यम से हम बात करेंगे। यानी साइमन कमीशन 1927 में इसका गठन हुआ था और 1928 में इसका भारत में आगमन हुआ था। और साइमन एक सर जॉन साइमन अल्शेब्रिक और साइमन इसका पूरा नाम है, जो अंग्रेज अधिकारी था। और कमीशन का मतलब आयोग, यानी उस साइमन कमीशन के नाम से, यानी उस अंग्रेज विद्वान के नाम से या अंग्रेज अधिकारी के नाम से साइमन कमीशन भेजा गया था। और इसका जो गठन 1928 में, भारत में आगमन 3 फरवरी 1928 को मुंबई में हुआ था। फिर साइमन कमीशन भारत में क्यों आया और साइमन कमीशन के प्रमुख कार्य क्या थे और जो उसका भारत में यानी विरोध कहाँ यानी किन किन स्थानों पर इसका विरोध किया गया था और क्यों किया गया था, एक भी भारतीय सदस्य न होने के कारण। और भारत में उसके बाद कौन कौन से व्यक्ति इसमें यानी कांग्रेस के किन किन कार्यकर्ताओं की यानी घायल हो गए थे, लेकिन किस कार्य यानी एकमात्र किस कार्यकर्ता की हत्या हो गई थी या ये मृत्यु हो गई थी जो। और उसके बाद समिति यानी साइमन कमीशन की समिति यानी 7 सदस्यों का आयोग था। और भारत में मुंबई, कोलकाता, लाहौर, लखनऊ, विजयवाड़ा, पुणे आदि में यानी अपने सुझावों का प्रसार या प्रकाशित करने के लिए एक स्थान यानी यहाँ प्रकाशित किया है। अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आया तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर करते रहे और चैनल को सब्सक्राइब भी करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।